हमारे पास क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें इसे इरेशनल प्रूव करना है। तो इसको इरेशनल प्रूव करने का जो मेथड है वो है कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड में हम इसका अपोजिट सपोज करते हैं। जैसे कि इरेशनल का अपोजिट क्या है? रैशनल। तो हम इसे मानेंगे दैट रूट 5 इज रैशनल। और अगर ये रैशनल है तो इसे हम p बाई क्यू में लिख सकते हैं, जिसमें q जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। ये कंडीशन है वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी q कभी जीरो नहीं हो सकता। एंड p एंड q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम, अगर आपको इसकी डेफिनेशन नहीं पता हो मैं बता देता हूँ। को प्राइम वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स सेम ना हो। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा है को प्राइम का, 15 एंड 16। ये देखो पी वाई क्यू में है, बट इनके जो फैक्टर्स है वो सेम नहीं है। 5 का फैक्टर 5 एंड 3 है, 16 का फैक्टर 2 की पावर 4 है। तो इसका मतलब इनके फैक्टर सेम नहीं है कहीं भी, तो ये दोनों को प्राइम नंबर है। ये इसकी कंडीशन है कि एक तो क्यू नॉट इक्वल टू जी होना चाहिए एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर इसको हमने पी बाई क्यू के इक्वल रख दिया तो क्यू यहाँ से मल्टीप्लाई में जा सकता है। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं रूट 5 क्यू इक्वल टू पी। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। तो रूट 5 क्यू इंटू इजकल टू पी हो गया, यानी क्यू मल्टीप्लाई में चला गया। अगर हम इसमें अब स्क्वायर कर दे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो यहाँ पे ये 5 क्यू स्क्वायर, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर 5 होगा, एंड क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। इट मीन्स ये पी स्क्वायर का फैक्टर 5 है। एक थ्योरम है, अगर कोई नंबर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो जाएगा तो उसका जो अंडर रूट है वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 25, क्या ये 5 से डिवाइड हो सकता है? 5 से 5 टाइम में डिवाइड, 5 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा। तो इसका जो अंडर रूट है किसी भी रैशनल नंबर में, तो ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नंबर चेंज हो गया, यहाँ पे नंबर चेंज हो गया, 5 था 1 आ गया, यानी कि जो पी स्क्वायर है उसको 5 डिवाइड कर रहा है। ये जो 5 है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर टाइम में। तो अगर ये पी को भी डिवाइड करेगा इट मीन्स इट आल्सो डिवाइड पी, एंड 5 इज फैक्टर ऑफ पी। बट यहाँ पे क्यू स्क्वायर की जगह कोई और संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो 5 के इक्वल टू पी। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो पी है 5 इज फैक्टर ऑफ पी। पी का कहीं ना कहीं फैक्टर है 5, क्योंकि 5 को मल्टीप्लाई करने पे पी आया है। इसको अब नेक्स्ट देखते हैं हम, इसको दूसरे पेज पे देखता हूँ। यहाँ से हमने लिख दिया 5 इज फैक्टर ऑफ पी। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकंड इक्वेशन मानते हैं। अब क्या करना हमें, पुट वैल्यू ऑफ पी इन फर्स्ट इक्वेशन। पहले इक्वेशन में मैंने पी की वैल्यू पुट करी, तो यहाँ से क्या आएगा,
पी की वैल्यू क्या है 5k। तो हम यहाँ पे नोट करेंगे 5q² इजकल्स टू 5k का, ये पी की जगह मैंने पुट किया है फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पी की जगह 5k आ गया, 5k का स्क्वायर। इट मीन्स 5q² इजकल्स टू 5 का स्क्वायर क्या होगा 25k²। यहाँ से आप डिवाइड करोगे, डिवाइड में जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा q² इजकल्स टू 5k²। यहाँ पे देखिए ये कंडीशन, यहाँ पे p² इजकल्स टू 5q² था, यहाँ पे q² इजकल्स टू 5k²। इट मीन्स इसे भी हम सेम, इट मीन्स हम इसको भी लिख सकते हैं q इक्वल टू 5k² की जगह m, सॉरी q² नहीं आएगा, q होगा यहाँ पे, q इजकल्स टू 5m। क्योंकि अभी हमने किया, अगर p² को 5 डिवाइड कर सकता है तो यानी p को भी 5 डिवाइड करेगा, इसी तरह q² को अगर 5 डिवाइड कर सकता है इसका मतलब q को भी 5 डिवाइड करेगा। यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट क्या आती है हमारे पास, यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट आती है कि इट मीन्स 5 इज फैक्टर ऑफ q। तो 5 p का भी फैक्टर है, 5 q का भी फैक्टर है, लेकिन हमने एजम्पशन क्या किया था कि ये दोनों को प्राइम है, बट अभी हमने प्रूव क्या कर दिया कि ये इन दोनों का फैक्टर सेम है। इट मीन्स ये को प्राइम नहीं है, यानी कि हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सो p एंड q आर नॉट को प्राइम, आवर assumption इज रॉन्ग। हमने जो माना था, जो हमने सोचा था वो गलत है। अगर वो गलत है यानी कि हमने क्या सोचा था ये रैशनल है, अगर ये रैशनल नहीं है तो क्या बचा इरेशनल। इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 इज एन इरेशनल नंबर। हम यहाँ लिख सकते हैं 5 इज एन इरेशनल नंबर। फाइव एक इरेशनल नंबर है। तो ये प्रूव होता है कंट्राडिक्शन से। हमने इसको क्या किया, सबसे पहले हमने इसे एक रैशनल माना यानी कंट्राडिक्शन सपोज किया। उसके बाद इसको पी बाई क्यू के इक्वल रखा, जहाँ पे पी और क्यू को प्राइम है, जिसका सॉल्यूशन और हम अगर ये को प्राइम है नेक्स्ट अभी हम वीडियो इसको में भी प्रूव करेंगे कि देखेंगे। को प्राइम नहीं है, बट हम यहाँ पे कंडीशन क्या होती है तो कि पी और क्यू आज को के प्राइम लिए है, क्यू नॉट इतना ही। इक्वल टू जीरो है। यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि पी भी 5 का फैक्टर है, क्यू भी 5 का फैक्टर है। अगर यहाँ पे 2 होता यानी √2 का क्वेश्चन होता, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन होता कि √2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है, तो वो भी सेम मेथड से होता है, √2 हो, √3 हो, तो ये भी सेम मेथड से होगा। यहाँ पे बस 2 और 3 संख्या चेंज हो जाएगी, ठीक है। उनको भी हम नॉट कोपाइन प्रूव करके यहाँ पे हमारा एजम्पशन गलत होगा, जिससे ये एक इरेशनल नंबर प्रूव होगा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, बट उसका जो सॉल्यूशन है बहुत छोटा है।